मैंने हाल फिलहाल में विकास दिव्यकृति का एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में वो भगवान को मानने के बारे में बात कर रहे थे। अब पहले मैं अपना विचार बताता हूँ। पहले मैं ये सोचता था कि भगवान है या नहीं है, और इस बात पर पहुंचने की कोशिश करता था कि मानना चाहिए या नहीं। देखो, दो ही संभावनाएं हैं, या तो भगवान है या भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो उसे मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भगवान है और मैं उसे नहीं मानता तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि भगवान को पता चलेगा कि मैं उसे नहीं मानता। अब सवाल ये है, वो मेरे प्रति करुणा दिखाएगा या गुस्सा करेगा? अगर भगवान मेरे ना मानने पर गुस्सा करे और सजा दे तो मैं ऐसे क्रूर भगवान को क्यों मानूं? दूसरी संभावना ये है कि अगर मैं नहीं मानता तो भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही करुणामय रहेगा। तो इससे ये हुआ कि मैं नहीं मानूं तो भी कोई नुकसान नहीं, और अगर मान लूं तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, विकास दिव्यकृति का लॉजिक थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान को मानने वाला रास्ता चुनता हूं, क्योंकि दो ही संभावनाएं हैं, या तो भगवान होगा या फिर नहीं होगा। अगर भगवान है और मैं उसे मानता हूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर भगवान नहीं है फिर भी मैं उसे मानता हूं तो भी मेरे जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए विकास दिव्यकृति कहते हैं, मैं चुनता हूं कि भगवान है, क्योंकि इससे कुछ फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं। अब मुझे यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि मैंने पहले जैसा सोचा था और अब वीडियो देखने के बाद जैसा सोच रहा हूं, दोनों में अलग अलग तर्क लगाकर दो अलग नतीजे निकले। तो सवाल ये है, ये तर्क कहां से आ रहे हैं? कौन सा सही है? कहना मुश्किल है। मुझे जो लगता है वो ये है, जो इंसान जिस बात में आराम महसूस करता है, चाहे वो किसी चीज को मानने में हो या न मानने में, वो उसी के आसपास लॉजिक ढूंढता है और फिर उसे सही साबित कर देता है, चाहे जैसे भी घुमा फिरा के करे। अब बताओ, इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं?